सो गाइस अब हम पढ़ेंगे बुंदेली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं ऊपर लिखा भी हूं बुंदेली। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि बुंदेली का मतलब क्या होता है। बुंदेली का मतलब होता है कि बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा को बुंदेली कहते हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा को बुंदेली कहते हैं। बुंदेली कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित है। बुंदेली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। बुंदेली किससे विकसित है? बुंदेली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि बुंदेली किसकी एक बोली है। तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। बोली है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि बुंदेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी बोली है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे बुंदेली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए बुंदेली की उपबोलियां। देखिए बुंदेली की उपबोलियां है बनाफरी, पवारी, राठौरी, लोधांती, खटोली, मोपाली, सिंकरवारी, तनवरधारी, महावरी, राजपूतधारी, जटवारे की बोली, रघुवंशी, कुंदरी, तिरहारी, निभट्टा। ठीक है, देखिए ये सभी क्या है, ये सभी हमारी बुंदेली की उपबोलियां हैं।
तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बुंदेली के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बुंदेली के क्षेत्र। ठीक है, बुंदेली के क्षेत्र। तो सबसे पहले ये समझ लो कि बुंदेली का क्षेत्र का मतलब क्या होता है। बुंदेली का क्षेत्र का मतलब होता है कि बुंदेली भारत में कहां कहां पर बोली जाती है, उन्हीं जगहों को हम क्या कहते हैं, बुंदेली के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देखो झांसी, जालौन, भोपाल, सागर, होशंगाबाद, छतरपुर, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, जबलपुर, कटनी, बांदा, दमोह, मुरैना, दतिया, नरसिंहपुर, महोबा, पन्ना, विदिशा, टीकमगढ़। चित्रकूट, ललितपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे बुंदेली के क्षेत्र हैं। ठीक है, यहां पे बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बुंदेली की विशेषताएं कौन कौन सी है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बुंदेली की विशेषताएं। देखिए, बुंदेली की पहली विशेषता है, बुंदेली ओकारांत प्रधान है। बुंदेली ओकारांत प्रधान है। ओकारांत का मतलब क्या होता है? ओकारांत का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा हो उसे ओकारांत कहते हैं। ओकारांत का मतलब होता है, ओकारांत का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा हो उसे ओकारांत कहते हैं। ठीक है, ओकारांत का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा हो उसे ओकारांत कहते हैं।
तो मैंने कहा बुंदेली ओकारांत प्रधान है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तेरा, ठीक है, लेकिन बुंदेली में बोलेंगे तेरा को तेरो। हिंदी में बोलते हैं मारा, बुंदेली में बोलेंगे मारा को मारो। बुंदेली की दूसरी विशेषता है, बुंदेली में लोक साहित्य पाई जाती है। लोक साहित्य पाई जाती है, जैसे ईसुरी के फाग, आल्हा उदल, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, बुंदेली की तीसरी विशेषता है, बुंदेली में प्यार सूचक के लिए या और वा प्रत्यय जोड़ने की परंपरा है। बुंदेली की तीसरी विशेषता है, बुंदेली में प्यार सूचक के लिए या और वा प्रत्यय जोड़ने की परंपरा है। परंपरा है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटी, लेकिन बुंदेली में बोलेंगे बेटी को बिटिया। जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा, बुंदेली में बोलेंगे बिटवा। बुंदेली की चौथी विशेषता है, बुंदेली में य, ज, म, व के स्थान पर केवल ब का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं यदि, हिंदी में बोलते हैं यदि, लेकिन बुंदेली में बोलेंगे यदि को बदी। जैसे हिंदी में बोलते हैं विचार, बुंदेली में बोलेंगे विचार को विचार। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, आज हम बुंदेली के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े, ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। आज हमारा बुंदेली चैप्टर बहुत बढ़िया तरह से कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कन्नौजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कन्नौजी का मतलब क्या होता है? तो कन्नौजी का मतलब होता है कि कन्नौज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कन्नौज क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कन्नौजी कहते हैं,
ठीक है। तो कन्नौजी का मतलब होता है कि कन्नौज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि कन्नौजी किससे विकसित है या कन्नौजी का विकास किससे हुआ है। तो कन्नौजी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। कन्नौजी किससे विकसित है? कन्नौजी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। क्वेश्चन ये उठता है कि कन्नौजी किसकी एक बोली है। तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। बोली है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बोली है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कन्नौजी के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कन्नौजी के क्षेत्र। कन्नौजी के क्षेत्र, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कन्नौजी के क्षेत्र का मतलब क्या होता है। कन्नौजी के क्षेत्र का मतलब होता है कि कन्नौजी भारत में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, उन्हीं जगह को हम क्या कहते हैं, कन्नौजी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, औरैया, रामाबाई नगर, कानपुर। ठीक है, ये सभी क्या, ये सभी हमारी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। यहां पे कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, और यहाँ के निवासी कन्नौजी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये सभी क्या, ये हमारी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कन्नौजी की विशेषताएं कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कन्नौजी की विशेषताएं।
कनौजी की विशेषताएं। देखिए कनौजी की पहली विशेषता है कनौजी ओकारांत प्रधान है। कनौजी ओकारांत प्रधान है। ओकारांत का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा हो उसे ओकारांत कहते हैं। ओकारांत का मतलब होता है ओकारांत का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा हो उसे ओकारांत कहते हैं। ओकारांत कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कनौजी ओकारांत प्रधान है। जैसे 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 हम हिंदी में बोलते हैं हमारा, हिंदी में बोलते हैं हमारा, लेकिन हमारा को कनौजी में बोलेंगे हमाओ। हमाओ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा, कनौजी में बोलेंगे तुमाओ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरा, कनौजी में बोलेंगे मेओ। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, कनौजी की दूसरी विशेषता है कनौजी में केवल लोक साहित्य पाई जाती है। कनौजी में केवल लोक साहित्य पाई जाती है। पाई जाती है। कनौजी की तीसरी विशेषता है कनौजी की तीसरी विशेषता है कनौजी का वर्णमाला ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। कनौजी का वर्णमाला ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। कनौजी की चौथी विशेषता है कनौजी में औ का औ हो जाता है। कनौजी में औ का औ हो जाता है। हो जाता है। जैसे 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 हम हिंदी में बोलते हैं कौन, हिंदी में बोलते हैं कौन, लेकिन इसी को अगर कन्नौजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कौन। ठीक है। कन्नौजी की पांचवी विशेषता है, ये आप लिख लीजिए। कन्नौजी की पांचवी विशेषता है कन्नौजी को बोलने वालों की संख्या लगभग 45 से 50 लाख है। कन्नौजी को बोलने वालों की संख्या
लगभग 45 से 50 लाख है, 50 लाख है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए गाइस। आज हम कनौजी के बारे में कंप्लीट जाने। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हरियाणवी के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, हरियाणवी का मतलब क्या होता है? हरियाणवी का मतलब होता है कि हरियाणा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणवी का मतलब होता है कि हरियाणा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हरियाणवी कहते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणवी के अन्य नाम। अन्य नाम, सबसे पहले ये समझिए कि हरियाणवी के अन्य नाम का मतलब क्या होता है। हरियाणवी के अन्य नाम का मतलब होता है कि हरियाणवी को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे बांगरू, हरियाणी, हरियाणी, देसाड़ी, जाटू। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हरियाणवी के विकास के बारे में बात करेंगे। हरियाणवी के विकास, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि हरियाणवी किससे विकसित है। क्वेश्चन ये उठता है हरियाणवी किससे विकसित है। हरियाणवी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। हरियाणवी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। विकसित है। क्वेश्चन ये उठता है हरियाणवी किसकी एक बोली है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। एक बोली है। क्वेश्चन ये भी उठता है हरियाणवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बोली है। सो गाइस, आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हरियाणवी के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे।
हरियाणवी के क्षेत्र। सबसे पहले ये समझिए हरियाणवी के क्षेत्र का मतलब क्या है। हरियाणवी के क्षेत्र का मतलब है हरियाणवी भारत में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, उन्हीं जगहों को हम क्या कहते हैं, हरियाणवी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हरियाणा, दिल्ली का देहाती भाग, रोहतक, करनाल, हिसार, पटियाला, जिंद, नाभा, भिवानी। ये सभी क्या है, ये सभी हमारी हरियाणवी के क्षेत्र है। यहाँ के निवासी हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं क्या, ये हरियाणवी के क्षेत्र है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद सब आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हरियाणवी की विशेषताएं कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए हरियाणवी की विशेषताएं, देखिए हरियाणवी की पहली विशेषता है, हरियाणवी की पहली विशेषता है हरियाणवी में केवल लोक साहित्य पाई जाती है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य पाई जाती है। पाई जाती है। हरियाणवी की दूसरी विशेषता है, हरियाणवी की दूसरी विशेषता है हरियाणवी में न की जगह पे अण का प्रयोग होता है। हरियाणवी में न की जगह पे अण का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं अपना, हिंदी में बोलते हैं अपना। अगर मैं अपना शब्द को हरियाणवी में बोलूं तो कैसे बोलूंगा, अपना, अपना, अपना। जैसे हिंदी में बोलते हैं खाना, हरियाणवी में कैसे बोलेंगे, खाड़ा। हरियाणवी की तीसरी विशेषता है हरियाणवी में अड़ की जगह पे ड का प्रयोग होता है। हरियाणवी में अड़ की जगह पे ड का प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बड़ा, हिंदी में बोलते हैं बड़ा। अगर मैं बड़ा को हरियाणवी में बोलूं तो कैसे बोलूंगा, बड़ा। क्या बोलूंगा, बड़ा। जैसे हिंदी में बोलते हैं कपड़ा, हरियाणवी में इसको कैसे बोलेंगे, कपड़ा को कपड़ा। हरियाणवी की चौथी विशेषता है, हरियाणवी की चौथी विशेषता है हरियाणवी में ध्वनि लोप की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है।
हरियाणवी में ध्वनि लोप की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अंगूठा, हरियाणवी में कैसे बोलेंगे अंगूठा को? गूठा बोलेंगे, गूठा। जैसे हिंदी में बोलते हैं 31, हरियाणवी में 31 को क्या बोलेंगे? 31 बोलेंगे, 31। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, आज हम हरियाणवी के बारे में पूरा A to Z पढ़े। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए।